नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी हिंदी की कक्षा में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा के बारे में आप क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि संज्ञा एक किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज़ अ नाउन पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरी डेफिनेशन बताती हूँ, दूसरी परिभाषा संज्ञा की, कि संज्ञा है क्या। संज्ञा जो चीज़ आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, जहाँ पर भी आप जाते हैं, जो चीज़ आपको दिख रही हैं वो सारी संज्ञा हैं। इसके अलावा जिन चीज़ों को, जिन भावनाओं को, जिन फीलिंग्स को आप समझ सकते हो वो सारी भी संज्ञा है। मीन्स जिनको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो सब चीज़ें संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? जो चीज़ हम देख सकते हैं और जिसको फील कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, वो संज्ञा है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मीन्स जो किसी एक व्यक्ति के बारे में बताए? नहीं, एक व्यक्ति के बारे में तो पता चलता है, इसके अलावा किसी एक स्पेशल जगह के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में, मीन्स किसी एक व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का अगर नाम आ जाता है, स्पेसिफिकली नाम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैं अभी बताती हूँ, भारत क्या है? एक देश का नाम है, तो भारत क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अभी आप एक शिक्षिका है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरा नाम सुमन है, तो सुमन मैम क्या हो गया? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा किसी फूल का नाम, जैसे गुलाब, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक, अगर मैं फूल लिख देती हूँ तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। इसके अलावा अगर मैं किसी शहर का नाम लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गांधीनगर, मेरे को गांधीनगर ही याद आ रहा है क्योंकि फ़िलहाल मैं गांधीनगर में हूँ। ठीक है, किसी शहर का नाम हमने लिख दिया। अब किसी लड़के का नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। मीन्स किसी एक चीज़ का जो स्पेसिफिक नाम है, जिस नाम से वो चीज़ जानी जाती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ये और क्लियर कब होगा? जब हम जातिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जाति से क्या समझे आप लोग? जाति मीन्स ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये नहीं। जाति यहाँ पे होता है एक समूह। मीन्स अगर कोई चीज़ एक समूह के बारे में बताती है, एक समूह को रिप्रेजेंट करती है, तो वो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे ये ऊपर वाली चीज़ें थी, इन्हीं को हम जातिवाचक बनाकर देखते हैं। जैसे भारत है, भारत क्या है? एक देश है। अगर देश शब्द लिखा हुआ है तो वो जातिवाचक हो जाएगा। अगर देश की जगह भारत, जापान, कोरिया कुछ लिखा है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मैंने मेरा नाम लिखा है, मैं इसकी जगह अगर कर देती हूँ शिक्षिका, तो फिर ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। यानी कौन शिक्षिका हमें नहीं पता, अगर नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक, अगर केवल शिक्षिका लिखा है तो जातिवाचक। अब यहाँ पे मैंने गुलाब लिखा है, तो गुलाब के लिए जातिवाचक शब्द क्या होगा? गुलाब किस जाति से संबंध रखता है? फूल से रखता है। ठीक है। आगे मैंने लिखा है गांधीनगर, गांधीनगर किस जाति से संबंध रखता है? क्या है? एक शहर का नाम है। रोहन एक लड़के का नाम है। ठीक है। तो मीन्स जहाँ पर नाम नहीं दिया है लेकिन संज्ञा है, उसको हम देख सकते हैं, तो वो जातिवाचक है। अगर नाम दिया है और संज्ञा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर। अब आती है इसकी बारी, तीसरी जो संज्ञा है, संज्ञा का जो तीसरा प्रकार है भाववाचक। अब मैंने आपको परिभाषा में बताया था, जिनको हम देख सकते हैं वो संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हम देख सकते हैं, और जिनको महसूस कर सकते हैं वो होती हैं भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है। तो बहुत सारे भाव, जैसे खुशी, दुख, सफलता, अहिंसा, परेशानी, मुश्किल, ये सारी चीज़ें क्या हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं। गर्मी, सर्दी, थकान, ठीक है, जिनको हम फील कर सकते हैं, वो है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, हम
भाववाचक संज्ञा को थोड़ा सा और डीप में जानेंगे। यहाँ तक मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप थोड़ा बाद में पढ़ने के लिए। अब दूसरा जो है भाववाचक जो संज्ञा है वो बनती कैसे है, ठीक है, हम उसके बारे में अभी जानेंगे। अब पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा डिटेल में। ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें कुछ मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे जीवन, मरण, शांति, सत्य, अहिंसा आदि, ठीक है। एक दो और कुछ और उदाहरण भी हैं इसके। तो ये क्या है, मूल भाववाचक संज्ञा है। अब इसके अलावा मैंने दूसरा लिखा है व्युत्पन्न, मीन्स जो भाववाचक संज्ञाएं मूल भाववाचक संज्ञाओं में प्रत्यय जोड़कर बनती हैं उनको व्युत्पन्न बोला जाता है। अब इसमें पहला आता है कि जातिवाचक संज्ञा से, यानी जातिवाचक के जो शब्द हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बन जाती है। जैसे लड़का है, अब लड़का में एक प्रत्यय जोड़ करके हम इसका जातिवाचक से भाववाचक बना सकते हैं। लड़का जातिवाचक है, समझ में आ गया आपको, क्योंकि लड़के का नाम नहीं दिया हुआ है। तो लड़का से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी लड़कपन। अब अगला है शब्द बच्चा। बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर इस बच्चे का हम नाम दे देंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो जातिवाचक संज्ञा इसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे बचपन। मनुष्य, मनुष्य फिर एक जातिवाचक संज्ञा है, इसे भाववाचक संज्ञा बनेगी मनुष्यता। गुरु, गुरु का अगर नाम दे दिया जाता तो ये कौन सी संज्ञा बन जाती, व्यक्तिवाचक। लेकिन गुरु का नाम नहीं दिया है तो ये जातिवाचक है और इससे हम भाववाचक बनाएंगे गुरुत्व। और गुरुता भी होता है, इसके दो हैं, गुरुता और गुरुत्व, ठीक है, दोनों करेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट है सर्वनाम से, यानी कुछ भाववाचक संज्ञाएं सर्वनाम से भी उत्पन्न होती हैं, सर्वनाम से भी बनती हैं। जैसे निज, निज यानी अपना, इससे सर्वनाम से फिर क्या बनेगी, सोच के देखिए, निजत्व। इसमें फिर प्रत्यय लगा है और इससे भाववाचक संज्ञा बनी निजत्व। स्व से स्वत्व, अपना से अपनापन, मीन्स जो प्रत्यय लग करके चेंज आ जाते हैं उससे भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं कुछ सर्वनामों से। पराया से परायापन। अब है अव्यय शब्दों से, तीसरी जो उत्पत्ति होती है भाववाचक संज्ञा की, वो कुछ अव्यय शब्द हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं, अव्यय शब्द बहुत सारे हैं, उनसे बहुत सारी फिर भाववाचक संज्ञा बन जाए। उदाहरण के लिए मैंने केवल 4 लिए हैं। जैसे समीप, समीप से क्या होगी भाववाचक संज्ञा, समीपता। दूसरा शब्द है शीघ्र, शीघ्र से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, फिर एक प्रत्यय लगा करके, ता प्रत्यय लगा करके शीघ्रता। निकट, निकट से बनेगा निकटता। हमने इसका एक शब्द पहले लिख लिया है, समीप, निकटता। अब है इधर दूर, दूर से फिर भाववाचक संज्ञा होगी दूरी। तो जो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक शब्दों से बनती है, कुछ सर्वनाम से और कुछ अव्यय शब्दों से। अब अगला देखते हैं, और 2 चीज़ों से इसकी उत्पत्ति होती है, वो नेक्स्ट। चलिए अगला है विशेषण शब्दों से, यानी विशेषण शब्दों से कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनती। थोड़े से शब्द मैंने यहाँ पर लिए उदाहरण के लिए, आप दूसरे शब्दों को भी अगर इनको समझ लेते हैं तो कर पाएंगे। जैसे मीठा है, मीठा एक विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, सोचिए थोड़ा। मिठास, मिठाई नहीं बनेगी। मिठाई कौन सी संज्ञा है, कमेंट करके बताना मेरे को आप। सुंदर, सुंदरता, सुंदरता को हम देख सकते हैं। मधुर, मधुरता को हम फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं। हरा, हरा से बनेगी हरियाली भाववाचक संज्ञा। ये सारी भाववाचक संज्ञाएं और ये सारे विशेषण। अब जैसे वीर, वीर एक विशेषण है जो किसी इंसान के लिए यूज़ किया जाता है, तो इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी वीरता। वीरत्व भी कई बार यूज किया जाता है। अब है सरल, सरल का क्या होगा, कठिन, कठिन नहीं होगा, कठिन इसका विपरीत है। सरल का होगा सरलता। पीला, पीलापन। लाल से लालपन, लाल से क्या होगा, लालिमा।
अब नेक्स्ट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। ये जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, उसमें अक्सर ये पूछे जाते हैं कि इसका मूल शब्द क्या है, ठीक है, और इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। और जैसे दौड़ना दिया है तो ये कौन सी चीज़ है, क्रिया है कि संज्ञा है कि विशेषण है, इस टाइप से चीज़ें पूछी जाती है। अब सीना है, सीना मतलब सिलाई वाला है ये, तो इससे भाववाचक संज्ञा बनती है सिलाई। हंसना, हंसाई, हंसाई भी होता है, हम यहाँ पर हंसी लिख रहे हैं। रोना, रुलाई। उड़ना, उड़ाई नहीं, उड़ान। हारना, हार। चुनना, चुनाव। आजकल चुनाव का सीज़न चल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए अपने आसपास जो जिनके पास भी मताधिकार है वे इसका प्रयोग अवश्य करें। दौड़ना, दौड़। जीतना, जीत। लिखना से भाववाचक संज्ञा बनेगी लिखाई, लिखावट भी हो सकता है, लिखाई भी हो सकता है। बहना से बहाव, ठीक है। तो ये है भाववाचक संज्ञाएं जो क्रिया से बनी है, ये है भाववाचक संज्ञाएं जो विशेषण से बनी है। एक बार जल्दी से इसका रिकैप कर लेते हैं आज जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। पहला है संज्ञा। संज्ञा मीन्स जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद हमने पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जब किसी एक चीज़ का स्पेशल नाम दे दिया गया है तो व्यक्तिवाचक है, जैसे भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, गंगा है, किसी बच्चे का नाम है जैसे रोहन है, सोहन है, और किसी फल का नाम है अंगूर, सेब, ये सारे व्यक्तिवाचक हैं, ठीक है। जातिवाचक जिससे हमें ये नहीं पता था, जैसे टोकरी में फल रखे, फल हैं, तो फल यहाँ पर क्या है, जातिवाचक है कि हमें नहीं पता कि फल कौन कौन से रखें। अगर फल का नाम आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन फल लिखा है तो वो जातिवाचक है, ठीक है। तो जहाँ पर क्लियर नहीं हो किसके बारे में, एक ग्रुप को जो बताता है वो जातिवाचक है। अगला था भाववाचक संज्ञाएं, जो जिनको हम महसूस कर सकते हैं, सफलता, असफलता, क्रोध, हंसी, मुस्कान, ये सारी चीज़ें भाववाचक है। इसके बाद हमने पढ़े भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे। कुछ मूल भाववाचक संज्ञाएं हैं, जैसे जीवन है, सत्य है, अहिंसा है। इसके अलावा हमने पढ़ा कुछ व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा के बारे में, यानी जो मूल भाववाचक संज्ञाएं हैं उसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा 5 चीज़ और हैं जो पढ़ी जिनसे हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। इसमें पहला था हमारा सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं, जैसे निज से निजत्व, स्व से स्वत्व। इसके बाद हमने पढ़ी अव्यय शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं, जैसे समीपता, निकटता, शीघ्रता। तो ये अव्यय शब्दों से बनी हुई हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं, जो अभी बोर्ड पर है, जैसे मीठा से मिठास बना है, सुंदर से सुंदरता बना है। तो ये सारी हैं विशेषण से बनने वाली संज्ञाएं। अब नेक्स्ट है क्रिया शब्दों से बनने वाली, जैसे सीना से सिलाई, हंसना से हंसी। तो ये भी भाववाचक संज्ञाएं इनसे बनती है। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा आप कुछ दूसरा टॉपिक जो चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ वो मुझे बताइए। इसी पढ़ते रहिए। अगर आपको किसी NCERT की या किसी दूसरे बोर्ड की हिंदी का कोई चैप्टर चाहिए तो आप मेरे को वो चैप्टर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, योगाभ्यास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।